हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बच्चा हम सॉल्व करेंगे सैंपल पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन बी में बेटा आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स की। ठीक है, 10 मार्क्स में आती है। तो देखते हैं बेटा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आसानी से कैसे सॉल्व करना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफरेंशिएट करना है 2 की पावर cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। आजकल बेटा इस तरह की क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन में पूछे जाते हैं। दो फंक्शन दिए होते हैं, तो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करना है दूसरे के अकॉर्डिंगली। तो अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है आपको हम प्रैक्टिकली बेटा सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन मैंने लिख दिया। मेरे पास दो फंक्शन थे, एक को u ले लिया, एक को v ले लिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इस तरफ x है तो यहाँ बनेगा बेटा du डिवाइडेड बाय dx। अब यहाँ देखिएगा 2 की पावर cos स्क्वायर x, ये बेटा बन गया आपका a की पावर x। उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, a की पावर x सेम रहेगा 2 की पावर cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर होता है log ऑफ a, तो उसके मुताबिक चलेंगे, बनेगा log ऑफ 2। फिर इस पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले बेटा cos स्क्वायर x है, तो पावर डिफरेंशिएट होगी तो xn की डिफरेंशिएशन लगेगी, nx n माइनस 1, तो बनेगा 2 cos ऑफ x। cos की करूंगा तो क्या आएगी, माइनस साइन x। ठीक है, तो माइनस ये सारा मल्टीप्लाई में तो स्टार्टिंग में लगा देता हूँ मैं, तो ये आ गया मेरे पास du अपॉन dx। इसी तरह से बेटा v वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dv अपॉन dx। यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो क्या आएगी बेटा, पहले आएगी 2 cos x और फिर cos की करेंगे तो माइनस साइन x। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बेटा मुझे क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था 2 की पावर cos स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दूंगा। u को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू v, तो बनेगा बेटा ये du अपॉन dv इज इक्वल्स टू, ऊपर du वाला आंसर आएगा, वो आ गया मेरे पास 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे आ गया बेटा log ऑफ 2, यहाँ पे माइनस 2 sin x cos x, और डिवाइड में माइनस 2 sin x और साथ में आ गया cos x। ठीक है, ये पूरे का पूरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो du अपॉन dv, इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर cos स्क्वायर x और साथ में आ गया log ऑफ 2। ठीक है, और ये था बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, और आजकल मैंने देखा बेटा इसी तरह क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आपको पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं बेटा, इसमें और पार्ट भी था, आर में पूछा गया था, ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, तो dy अपॉन dx क्या होगा। ठीक है, तो इसे बेटा आपको सॉल्व करना दिखाते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों मैंने नोट डाउन कर दिया, मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उससे पहले बेटा अगर मैं tan इनवर्स करूंगा ना, तो ये tan इनवर्स x की होती है 1/1 प्लस x के, तो लंबा काम चला जाता है। थोड़ा और आसान करना है तो इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा 2x, यहाँ पे 2y और y का आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा tan थीटा क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर, करके दिखाता हूँ, सीकेंड स्क्वायर a स्क्वायर। फिर एंगल को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, a कांस्टेंट है बेटा, इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो यहाँ से देखो बेटा 2y dy अपॉन dx, क्योंकि मुझे तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी थी। 2x को इस तरफ भेजूंगा तो माइनस का हो गया, 2 कट गया, तो dy अपॉन dx, इसका आंसर बन गया बेटा माइनस x अपॉन y। ठीक है, क्लियर है बेटा, इसका आंसर भी कैसे सॉल्व किया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, इवेल्युएट करिए tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चन बेटा मैंने लिख दिया, अब इसको करते हैं सॉल्व करते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्व करना, तो ये बनेगा tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे बेटा सेम रखेंगे 2 sin, फिर आ गया यहाँ पे 2
कॉस इनवर्स √3/2, कॉस के टेल मीटर √3/2 जो वैल्यू होती है ना वो होती है मेरे पास 30 पे, है ना। तो 30 क्या होता है π/3, तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाना है π/60, 30 पे होती है, सॉरी π/6 आएगा, मैं 30 बोल रहा था 60 बोल रहा था। तो ये बेटा 30 पे था तो π/6 होता है, तो ये आएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये कट जाएगा तो ये बनेगा 2 sin π/3, ठीक है। और साइन π/3 कितना होता है 60, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा √3/2, ठीक है। ये भी कट गया तो बन गया tan इनवर्स √3 बन गया, ठीक है। और tan के टेबल में बेटा जो √3 आता है वो आता है tan ऑफ π/3 पे, π/3 मतलब 60 पे होता है ये, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा π/3, और यही था इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था बेटा डायगोनल और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल मुझे दे रखे हैं, तो एरिया पैरेललोग्राम मुझे फाइंड करना है। अब इससे आसान काम क्या होगा बेटा 2 मार्क्स में, तो आप देख रहे होंगे कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए ना, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं पूछते 2 मार्क्स में। तो 23rd में बेटा मुझे पूछा गया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मुझे 2 वेक्टर दे रखे थे, इसमें बेटा पहला ए वेक्टर है 2 टाइम i कैप माइनस जे प्लस के कैप, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ पहले। बी वेक्टर आ गया बेटा i कैप प्लस 3j, और यहाँ बन गया माइनस के कैप। तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे i कैप j कैप के कैप, ये 2 माइनस 1 1, ये 1 3 माइनस 1, ठीक है। इस पे साइन लगा देंगे प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा i कैप ये बनेगा 1 फॉर्मूले का -3 माइनस j कैप, ठीक है, ये आ गया -2 फॉर्मूले का माइनस, ये 1 आ गया, फिर आ गया प्लस k कैप, और ये बन गया 3 2 6 फॉर्मूले का माइनस, -1 है तो +1 हो जाएगा। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर वो आ गया मेरे पास -2 टाइम i कैप, ये बेटा -3 माइनस माइनस +3 टाइम j कैप, ये बन गया 7 टाइम k कैप। फाइंड करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मॉड ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ये रूट नंबर्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 मिलके 58 और 4 बन गया √62, ठीक है। मुझे फाइंड करना था यहाँ पे डायगोनल ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना था, तो √62 ये बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फिर क्या करते थे 1/2 से मुझे डिवाइड करना होता है। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल पता करिए जिसमें ये फंक्शन जो है इंक्रीज भी कर रहा है और साथ में डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मुझे बताना था कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो स्टेप्स करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा एक्स एन की होती है एन एक्स एन -1, ये 3/2 नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 होगा तो 3 - 2 क्या होता है 1, तो बनेगा 1/3, ठीक है। सॉरी 1/2 है नीचे, बेस में तो 2 ही रहेगा 1/2 माइनस ये 3, यहाँ पे आ गया बेटा 5/2 नीचे आ गया। तो एक्स की पावर में देखो यहाँ पे -1 करूंगा 5 - 2 क्या होता है 3, और बेस में क्या रहेगा 2 ही रहेगा मेरे पास। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ये कितना बन गया मेरे पास 15/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 15/2 एक्स की पावर 3/2। अब यहाँ देखो बेटा एफ डैश एक्स, इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, 15/2 भी है। अब देखो यहाँ पे 1/2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो पीछे क्या बनेगा एक्स की पावर 1 लेकर दिखाता हूँ, ये एक्स की पावर 1/2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस, और यहाँ पे बन गया मेरे पास एक्स। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है, सेम यही बन जाएगा। फिर क्या करते हैं बेटा पुट करते हैं इस एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब मैं इस एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा सारा फैक्टर क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो 15/2 एक्स की पावर 1/2
और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, 15/2। तो या तो x 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक 0, और यहाँ से बेटा शिफ्ट करूंगा अगर तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 आ गई। ठीक है, अब बनाएंगे नंबर लाइन, यहाँ पे छोटी सी नंबर लाइन बनाते हैं, -∞ टू +∞, ये आ गया मेरे पास 0, ये आ गया मेरे पास 1 आ गया। यहाँ पे बनाएंगे टेबल, ये आ गया मेरे पास बेटा इंटरवल्स, ये आ गए इंटरवल्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा बेटा मेरे पास साइन ऑफ एफ डैश एक्स की, एफ डैश एक्स की कैसे साइन है, और यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ एफ एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स फंक्शन का नेचर कैसा, मतलब इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज। इंटरवल है -∞ टू 0, फिर 0 टू 1 आ गया, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी आ गया। अब -∞ से 0 के बीच में मैं वैल्यू डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो इस इंटरवल में क्या है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे रूट है, तो रूट में माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते। ठीक है, तो ये इंटरवल मुझे छोड़ना है। अब आ गया बेटा 0 से 1, 0 से 1 के बीच में वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो 0.5। ठीक है, ये प्लस का 0.5 है, इसका आंसर प्लस में रहेगा। यहाँ पे चलेंगे तो 1 में से माइनस होगा 0.5, तो भी आंसर प्लस का रहेगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, मेरा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट चलेंगे 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 2 ले लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, ये आ गया मेरे पास नेगेटिव, तो इस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और फंक्शन मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, two friends while flying kites from different location find the string of their kite crossing each other. The string can be represented by a vector, b vector. Determine the angle formed between the kite string. Assume there is no slack in the string. आपको जस्ट एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर में, क्वेश्चन में यही मुझे पता करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये वो वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, वो लगाएंगे आंसर लाएंगे। और में पूछा गया बेटा एक वेक्टर फाइंड करिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 21, और ये उसकी डायरेक्शन क्या है, ए बी के अपोजिट है, और ए और बी जो है उसके पॉइंट मुझे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर मैं लिख दिया, तो मुझे इनके बीच में एंगल फाइंड करना था, तो वो फॉर्मूला कहता है cos थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे इन्हीं का मैग्नीट्यूड मुझे लिखना होता है, ए का और बी का। ठीक है, तो डॉट वर्ड थोड़ा सिंपल फाइंड करना, तो मैग्नीट्यूड इनके फाइंड कर लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होगा, +1 +4, तो ये बन गया बेटा मेरे पास रूट ऑफ 14। नेक्स्ट देखो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ गया मेरे पास 4 आ गया, फिर से 4 आ गया, फिर आ गया 16, 16 4 20 और 4 24 हो गया। ठीक है, ये आ गया रूट ऑफ 24। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला में चलता हूँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू, दोनों के बीच में डॉट वर्ड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है, नंबर्स मल्टीप्लाई करिए, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। 3 इंटू 2 6, प्लस माइनस क्या होता है -2, 2 इंटू 4 +8। ठीक है, और यहाँ पे आ गया रूट ऑफ 14, और रूट ऑफ आ गया हमारे पास 24 आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा 8 से 14, 14 में से 2 गया तो कितना आ गया, 12 आ गया, और यहाँ पे आ गया बेटा मेरे पास रूट ऑफ, ये बन गया 24, 24 के अगर मैं फैक्टर बना लूं तो आएगा 12 इंटू 2 आएगा, 4 इंटू 3, मतलब 2√3 लिख सकता हूँ इसे मैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया बेटा 12 √14 में ऐसे रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके फैक्टर करूँ अगर मैं, तो 12 इंटू 2 होता है ना, 4 इंटू 3, मतलब ये आएगा मेरे पास 2, 2 बाहर आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पे √24 के फैक्टर ना होंगे बेटा, तो आएगा 2√6। ठीक है, तो ये 2 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 6/14, और 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा बेटा √84। ठीक है, अब 84 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो ये बनेगा मेरे पास बेटा 2√21, ये 3 से कट जाएगा, है ना। तो मेरे पास जो cos थीटा आया वो बन गया बेटा 3/√21, तो बेटा थीटा बन जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे आ गया 3/√21। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मुझे बोला गया था एक वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 21 यूनिट्स, उसकी डायरेक्शन जो है वो ए बी वेक्टर के अपोजिट होनी चाहिए, मतलब मुझे बी ए वेक्टर बनाना है।
ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे उसका, फिर मैग्नीट्यूड बनाएंगे उसका 21, तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे बेटा बी ए वेक्टर। तो 2 पॉइंट दिए, वेक्टर कैसे बनाते हैं बेटा, सीधा सीधा माइनस करके, ठीक है। माइनस करते आएंगे तो क्या आएगा, -6i कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेटा फिर +2j कैप और +3 टाइम k कैप। बी ए वेक्टर आ गया। अब बेटा मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो बी ए वेक्टर का निकालेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो ये आएगा बेटा √6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये बन गया बेटा √49, ये बन गया मेरे पास 7 आ गया। तो बी ए वेक्टर भी आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी ए वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, -6i +2j +3k और डिवाइड में क्या आ गया 7। लेकिन मुझे इसका मैग्नीट्यूड जो था वो कितना चाहिए था बेटा 21, तो उसके लिए करूंगा 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -6i +2j +3 टाइम k कैप और यहाँ डिवाइड में 7 था, ये बेटा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा -18i कैप, यहाँ पे +6j कैप +9k कैप, ठीक है। तो जो मुझे पूछा गया था, एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड का चाहिए 21 यूनिट और डायरेक्शन ए बी के अपोजिट, तो वो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्या किया, सेक्शन बी को सॉल्व किया, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के। और आपने देखा होगा बेटा ये सेक्शन बड़ी आसान रहती है, तो इसलिए इसको मिस मत करिएगा। थोड़ी सी कंसेप्चुअल रहती है बेटा, छोटे छोटे कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट सेक्शन के साथ। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।